हम अभी आपसे पूछना चाहते हैं, इस बार बिहार में सरकार किसकी बनेगी? बिहार में सरकार किसकी बनेगी ये तो अभी कहा नहीं जा आपके सकता पास है। आपके पास ऑप्शन है। बताइए फर्स्ट ऑप्शन। तेजस्वी यादव, सेकंड नीतीश कुमार, ठीक है। थर्ड प्रशांत कुमार। देखिए, मेरा जहाँ तक ये सोच है, जहाँ तक ये समीकरण बता रहा है कि फिर जो सरकार बनेगी, ऑलमोस्ट लग रहा है कि नीतीश कुमार का ही बनेगी। लेकिन बहुत सा ऐसा लोग है जो नीतीश कुमार के विपरीत जा चुके हैं। विपरीत जा चुके, ठीक है। कुछ सब तरफ होता है, कुछ तेजस्वी के विपरीत है, कुछ सभी का ऑलमोस्ट विरोध अगेंस्ट सपोर्ट सबका तरफ आता है। लेकिन जहाँ तक सभी को काट छांट के समीकरण के आधार पर हमको लग रहा है कि सरकार, मेरे तक मतलब समझ से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि सरकार की जो है पहले का वर्तमान अभी जो है वही बनेगी। ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से तो तेजस्वी यादव का नारा ज्यादा गुजरा। देखिए, नारा गूंज रहा है और नारा गूंजेगा भी, इसका भी नारा गूंजता है। लेकिन तेजस्वी का नारा गूंज रहा है, गूंजेगा, लेकिन सरकार सीट उसका भी आएगा, ऐसा बात नहीं, सीट आएगी। लेकिन सरकार के बाद जहाँ तक रहा आपका सवाल, सरकार का, सरकार की जहाँ तक बात रहा तो सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का सरकार बनना बिहार में सही है? मेरे समझ तो एक सही। युवा पीढ़ी के जान पर हम पूछ रहे हैं सवाल को। सवाल जहाँ तक आपका ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सही है। सही तो नहीं है, सरकार बदलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर नया सरकार बनता है तो फिर एक नया सबसे विकास होता है राज्य का, नया नया काम होता है, इसलिए बदलना भी जरूरी है। तो एक बात बताइए, जेडीयू के पास मात्र 43 सीट, तो जाहिर सी बात है कि अकेले तो सरकार जेडीयू का बनेगा नहीं। अकेले सरकार तो नहीं बनेगा, ये तो श्योर है। जब भी बनेगा तो इसका गठबंधन, एनडीए का गठबंधन होगा तभी बनेगा सरकार इसका। अगर ऐसा भी हो जाता है कि बीजेपी के अगर सीट पहले 79 और 80 के बीच का था, एक का अंतर था, तो ऐसा कहीं हो जाए कि इस बार तेजस्वी यादव का 25 ज्यादा हो जाए, और इन दोनों को मिलाला के बाद, बीजेपी और जेडीयू के मिलाला के बाद बहुमत के सरकार आने के लिए एक सीट का उलट हो रहेगा, तो तेजस्वी यादव के पास ऑप्शन तो नहीं बचेगा, बट उनके पास ऑप्शन बचेगा बीजेपी के पास। अगर किसी वजह से नीतीश कुमार अपना सरकार का व्यवस्था अलग करना चाहते हैं तो देखिए, अभी तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये तो समीकरण के आधार पर चलेगा उस वक्त की। नीतीश कुमार को ऐसे भी लोग पलटू चाचा कहते हैं, तो नाम किस तरफ नहीं, पलटू चाचा नाम देने वाले भी तो तेजस्वी यादव है, लेकिन और राजनीति देने के बाद भी उन्होंने जब नीतीश कुमार पलटी मारे तो दो बार तेजस्वी यादव अपने साथ मिलाए, जानते हुए कि वो पलटू चाचा नाम देने वाले तेजस्वी यादव युवा थे। लेकिन राजनीति जो है चीज है, ये चीज है कि कभी भी किसी भी तरह कोई भी मुड़ सकता है। नहीं, राजनीति का मतलब होता है, हम लोगों को जनरेशन के हिसाब से पता होता है कि राजनीति किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए होता है, न कि गलत विचारधारा को सपोर्ट करना। देखिए, आजकल तो यही हो रहा है, तो ये जहाँ तक मैं समझते हैं, जहाँ तक यही हो रहा है, इसी पर घिसते हुए चला रहा है। लोग जातिवादी करते हैं, इसी पे लोग आगे बढ़ते हैं, पक्षीय द्विपक्षीय बात चलते रहता है, बस इसी पर तो होता है। तो जहाँ तक बात रहा, बोले हैं कि आप इसको राजनीति नहीं ना कर सकते हैं, नहीं, ये तो दोस्तीकरण है। हाँ, दोस्तीकरण हो गया, यही तो चल रहा है ना, चल तो यही रहा है। अभी तो चल ऐसा क्या नहीं रहा होना है, चाहिए। ये तो अपना सोचना चाहिए। पब्लिक एग्रेसिव होगी उस वक्त तो पता चलेगा फिर कि कौन किसको सिलेक्ट करता है, किसको जाता है, उसके बाद पता चलेगा। आप लोगों के समीकरण से नीतीश कुमार का हाँ, सरकार। चलिए ठीक है।